नमस्कार दोस्तों, आईटी के सभी फर्स्ट ईयर के छात्र की स्वागत है मेरी क्लास में। आज मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल्स बताने वाला हूं कि हम लोग प्रैक्टिकल के कुछ औजार, मैं 5 औजार की जानकारी देने वाला हूं, 5 अच्छे औजार की। जो भी औजार है मैं आप अच्छी तरह से उसको समझना। ये औजार आपके लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं। ये औजार और एक इलेक्ट्रिशियन के लिए बहुत हुनरदायक हौसला उजागर करते हैं, जिसलिए हम लोग काफ़ी काम आसानी से कर सकें, किसी भी मशीन को खोल सकें। और कुछ चीज़ें इसमें याद रखनी होती है, योग्य होती हैं। जो चीज़ों का प्रयोग कैसे करना है, उपयोग कैसे करना है, उस चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। हमेशा हमने ये चीज़ को देख रखा है और जानते भी हैं कि है क्या। आप लोग मुझे बताएंगे इसका नाम क्या है? हैमर है। कौन सा हैमर है? बॉल पिन हैमर है। ज़रा मेरी बात समझ गए? यह लोग बच्चे भी जानते भी, मैं भी बता रहा हूँ। ये कौन सा हैमर है? बॉल पिन हैमर है। इसका ऊपर वाला जो सिरा दिख रहा है बॉल की तरह है, इधर वाला भाग दिख रहा है फेस की तरह है। ये आई होल है, ये आपने क्या है, चिक है, और ये हैंडल है। ये इसकी एक विशेषता है कि आप इसका उपयोग करते हो तो इसको सावधानीपूर्वक करना चाहिए, और चोट मारते हो तो भी अपने सावधानीपूर्वक चोट मारनी चाहिए, और हाथों को अपने ध्यान में रखना चाहिए। और इसकी आवश्यकता अपने केजी के अकॉर्डिंग किया जाती है, जबकि हैंडल भी यूज नहीं होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए। और उपयोग करते समय आपको ग्रीस हैंडल पर तेल वेल नहीं लगाना चाहिए, जिससे हाथ से चिकन ना हो, ज़्यादा चिकन होने से हाथ से निकल नहीं जाए। आप लोगों को बता देते हैं कि ये जो हैमर होता है, हैमर का आप उपयोग कैसे करते हो। यानी किसी भी रिवेट होता है, उसका रिवेट को फैलाने के लिए, रिवेट का हेड जो हेड होता है, सिर होता है, उसको हमें गोल फैलाने के लिए, और इसका हमें बॉल पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है, हमारे पास में क्या नाम है? ये आपका है क्रॉस पिन हैमर। क्रॉस पिन हैमर का मतलब ये आपके हैंडल के क्रॉस में है, इसलिए क्रॉस पिन हैमर कहते हैं। स्टेयर पिन हैमर उसे कहते हैं, वह हैमर जो अपने इसके हैंडल के सीध में होता, तो हम इसको स्टेयर पिन हैमर कहते हैं। ये इसका चिक हो गया, इसका आई होल हो गया, इसका अपना टिप हो गया, इसका ये फेस हो गया। बात क्लियर? ये हैंडल है। ये मेरे इसका उपयोग वहाँ बनाते हैं जहाँ नालियों बनाने के लिए, वी आकार देने के लिए इस क्रॉस पिन हैमर अपने क्रॉस पिन हैमर का उपयोग करते हैं। ज़रा मेरी बात समझ गई और आपको पता भी हो। इसका नाम क्या है? वेरी गुड। इसके 3 नाम हैं। इसको पोकर भी बोला जाता है, सुम्बी भी बोला जाता है, और ब्राइडल भी बोला जाता है। ज़रा आप मेरी ख्याल से जानते होंगे, किसी भी चीज़ को हमें लगाने से पहले दिमाग में ये सोच लेते हैं कि यहाँ पर छिद्र करना है, जबकि वह चीज़ वापिस छिद्र करने पर जगह पर आते हैं तो भूल जाते हैं। इसलिए हमें मार्किंग करने की आवश्यकता होती है। मार्किंग करने के लिए, लकड़ी के मार्किंग करने के लिए हम पोकर की आवश्यकता होती है। यह पोकर, यहाँ कोई कच्ची लकड़ी या कुछ लकड़ी के कोई भी भाग हो, वहाँ पर अपने मार्किंग करने के लिए पोकर के माध्यम से हम ओवर मेलर से थोड़ा सा छोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगी, मार्किंग कर देगा, जिसे हम आसानी से छिद्र कर सके और काम को आसानी से कर सके। मार्किंग करने के लिए आवश्यकता होती है पोकर की, हम पोकर के माध्यम से कर सकते हैं। इसको बागो टिप बोला जाता है, इसको शेक बोला जाता है, इसको हैंडल बोला जाता है। इसको हैंडल, इसको शेक और इसको टिप बोला जाएगा। जरा मेरी बात इसको जानते होंगे, कुछ लोग इसको जानते होंगे, अपनी भाषा में बोलते हो गज बोलते हो। इसका नाम है गुनिया, और इसका ये जो गज 3 फुट वाले भी होते हैं, उसे छोटा भी है, और ये अपना 6 इंची का है, यानी आधा फुट, 6 इंची का है, आधा फुट। और ये आपका ये माइल्ड स्टील का ये बना हुआ होता है, और ये स्टील का है। यहाँ स्टील के नंबर है, इसलिए ये जंग नहीं लगे, आसानी से हम उपयोग ले सके। ज़रा इसका ध्यान रखना। ज़रा मेरी बात समझें कि ये गुनिया के बारे में भी समझ गए होंगे, और इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है और जानते भी आप होंगे। इसके बाद में अपने पास ये जो औजार आता है, इसका नाम क्या है? पिंसर। इस पिंसर का उपयोग हम कोई भी, किलो को निकालने के लिए, जो कील फंस गई है, टेढ़ी मेढ़ी है, उसको किलो को निकालने के लिए पिंसर का प्रयोग करते हैं, जिसमें यहाँ इसका ये जबड़ा होता है, जिसमें हम कील को ऐसे डाला जाता है और फिर उसको खींच कर निकाल लिया जाता है। आसानी से आप समझ गए होंगे। कील जहाँ लगाते हैं वह टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, इस कील के माध्यम से निकालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसका नाम क्या है? पिंसर। जानते होंगे। ये आपके क्या है? मेजरिंग टेप, यानी आप बोलते हो इच्ची टेप बोलते हो, इसको इंग्लिश में मेजरिंग टेप बोला जाता है। ये आपका 12 फुट का भी हो सकता है, 36 फुट का भी हो सकता है, अलग अलग साइज़ के भी आते हैं, छोटे बड़े। तो आप इसके अंदर माप, ये मेजरिंग टेप अलग से एक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, जिसमें आप देख लेना।
ये इसका मेजरिंग टेप अपने किसी भी इलेक्ट्रिशियन के जो स्टूडेंट होते हैं जिसका माप लेने के लिए मेजरिंग टेप का उपयोग करते हैं। आसानी से आप जानते होंगे कि मेजरिंग टेप लाइट फिटिंग में और मोटर का माप लेना हो, मोटर का फाउंडेशन बना रहे हो तो मेजरिंग टेप की आवश्यकता होती है। ज़रा आप लोग समझते होंगे। ये अपने क्या है, सोल्डिंग आयरन। इसका काम ये होता है किसी भी तार का टांका लगाना। टांका लगाने का मतलब कोई जॉइंट हो गया है, वो जॉइंट को हमें सोल्डिंग कोये के माध्यम से, सोल्डिंग का तार होता है उसका गलनांक बहुत अधिक होता है, किसके अन्य वाले तार की तुलना में उसका खुद का गलनांक बहुत अधिक होता है, जिसकी वजह से कोई दो तारों को जोड़ने के लिए, फिलर्स को जोड़ने के लिए, उनको जॉइंट करने के लिए सोल्डिंग आयरन का प्रयोग किया जाता है। नाइक्रोम का तार लगा हुआ रहता है, आगे तांबे का है, इसके पीछे ये जो आपको दिख रहा है ये तांबे की छड़ है, इसके ऊपर लोहे का ये लगा हुआ है, ये बिट तांबे का है और इसके माध्यम से ये पूरा लोहा वाले इसे गर्म होता है, ये इसमें जाती है तापमान जाते ये तांबे वाला गर्म होता है, जिसकी वजह से अपना जो सोल्डिंग तार होता है वह पिघल जाता है और पिघलने की वजह से वह आसानी से हम काम ले सकते हैं। जरा इसका ये लीड है, 3 पिन है और जिसे 3 पिन इसलिए उपयोग लेते हैं आपको सबको पता है। ये आपकी इसकी टोटल लीड है। ज़रा मेरे आपको 5-6 जो आपके औजार थे वे कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आगे दोस्तों को ज़रूर भेजें। आगे आपको आगे वाली क्लास में देखते हैं।